जो आज के इतिहास की किताबों में नहीं लिखा, जो आधुनिक हाथों से नहीं तराशा गया, फिर भी आसमान से साफ दिखाई देता है। समुद्र को चीरती एक सीधी रेखा, एक राह जो लहरों को चुनौती देती है। उसे उपग्रहों ने देखा है, उसका वर्णन शास्त्रों ने किया है, लेकिन दुनिया खामोश रही। उन्होंने इसे राम सेतु कहा। सेतु, बंध, राम का पुल, पत्थरों और बालू से बनी एक पवित्र रेखा, 50 किलोमीटर लंबी, दो देशों को और दो दुनियाओं को जोड़ती हुई। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक मिथक न हो, न कोई संयोग, न कोई प्राकृतिक दुर्घटना। अगर ये पुल जानबूझकर यहाँ रखा गया हो, क्षरण से नहीं बल्कि इरादे से, स्वतः नहीं बना बल्कि बनाया गया, पत्थर दर पत्थर, आत्मा दर आत्मा, ऐसे हाथों द्वारा निर्मित जिन्हें हम भूल चुके हैं, ऐसे मनों द्वारा आकार दिया गया जिन्हें हम अब समझ नहीं सकते, और विश्वास से जोड़ा गया। कहा जाता है हर पत्थर पर खुदा था, बस एक शब्द राम, एक नाम जो भक्ति में बसा, पत्थर पर उकेरा गया, जल पर रखा गया और पानी ने उसे स्वीकार किया। ये पत्थर डूबे नहीं, ये तैरे। महाकाव्य रामायण में एक राजकुमार की परीक्षा हुई, एक राज्य डगमगाया और एक प्रेम समुद्र पार छीन लिया गया। सीता, राम की प्रियतमा, रावण, राक्षसों के राजा द्वारा अपहृत की गई समुद्र पार, लंका द्वीप पर। उसे वापस लाने के लिए राम को पार करनी थी असंभव सी दूरी, एक अंतहीन महासागर, न कोई पुल, न नावें, कोई रास्ता। और तब वह तट पर खड़े हुए, एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक साधक के रूप में। उन्होंने समुद्र को आदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे नमन किया, प्रार्थना की, और समुद्र ने उत्तर दिया। हवाएं बदल गईं, लहरें थम गईं, और मौन की गहराई से एक मार्ग उभरने लगा, एक ऐसा पुल जो बल से नहीं आस्था से बना, सेनाओं से नहीं विश्वास से। न मशीनें, न सेनाएं जिनके हाथों में औजार थे या दिलों में विजय की लालसा, बल्कि वानर थे, वन के प्राणी, आधे मानव आधे दिव्य, जो खून से नहीं भक्ति से बंधे थे। हनुमान के नेतृत्व में जो राम के शाश्वत सेवक हैं, उन्होंने वह पुकार कानों से नहीं आत्मा से सुनी। उन्होंने यह नहीं पूछा कैसे, बस चल पड़े। उन्होंने पर्वत लांघे, घने जंगलों को चीरते हुए दौड़े और मनुष्यों से बड़े पत्थरों को उठाया। वे उन्हें समुद्र के किनारे तक लाए, हर श्वास के साथ राम का नाम जपते हुए अपने हाथों से। उन्होंने हर पत्थर पर राम नाम उकेरा। राम एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार। और जब उन्होंने उन पत्थरों को पानी पर रखा, वे तैरने लगे। समुद्र ने उन्हें स्वीकार किया, जादू के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि वह जानता था ये पत्थर किसी महान उद्देश्य से जुड़े हैं। वह सिर्फ एक पुल नहीं था, वह एक अर्पण था, श्रद्धा का एक भजन जो पत्थर और ज्वार में लिखा गया था। हजारों साल बाद विज्ञान पहुंचता है वहां जहां आस्था पहले से थी। आधुनिक सोनार समुद्र की गहराइयों को स्कैन करता है और जो वह देखता है वह कोई संयोग नहीं, एक रेखा, सीधी, सुनियोजित, लहरों के नीचे छिपी हुई। राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, ये एक संदेश है जो पत्थरों में उकेरा गया और समुद्र की सरगुशी में बसा है। शायद ये कभी कोई कथा नहीं थी, शायद ये हमेशा सच था, एक राह जो आस्था से बनी, समय ने जिसे संजोया और सत्य ने जिसे उजागर किया। समुद्र ने इसे संभाल कर रखा, आकाश ने इसका साक्षी बना, और अब आपने भी देखा